हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें किस तरीके से रिज़ल्ट आते हैं और आपको किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा अगर आप पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं। तो मैंने मेनली जो कोर्स किया था वो मेरा था ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, और उसमें लगभग ये सब्जेक्ट थे। और ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट अलग अलग होता है। तो मेनली आपको 2 दिन एग्ज़ाम देना होता है। एक कॉमन का पेपर होता है जिसमें आपके फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं और सेकेंड ईयर में भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, ठीक। और जो आपका ओटी का एग्ज़ाम है, यानी आपके डिपार्टमेंट का एक एग्ज़ाम होता है। कॉमन पेपर होता है, एक होता है डिपार्टमेंट पेपर जो कि दूसरे दिन होता है। और ये जो है आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स आपका जो है थ्योरी के लिए और 25 मार्क्स जो है आपका टर्म मार्क्स होते हैं। यानी 25 मार्क्स आपके जैसे मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो ये 100 मार्क्स हैं टोटल। कम से कम आपका 50 मार्क्स होना चाहिए, वो पासिंग मार्क्स से समझिए, ठीक है। कम से कम 50 नंबर होने चाहिए आपके सब्जेक्ट में। तो मेनली देखें तो आपका जो है यहाँ पे इंटरनल हो गया, 75 मार्क्स हो गया और 25 मार्क्स हो गया, ठीक। तो 75 मार्क्स का आप बस थ्योरी दे सकते हैं। 25 मार्क्स आपके एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, जो कॉपी चेक करता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो ये हो गया पहला सब्जेक्ट, रिलेवेंट मेडिकल एंड सर्जिकल डिजीज। कॉमन पेपर है सेकेंड ईयर का। उसके बाद हमने ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा था, तो हमें ओटी टेक्निक्स और सीएसएसडी टेक्निक्स का एग्ज़ाम देना होता है सेकेंड ईयर में। इसके लिए भी 75 मार्क्स का थ्योरी होता है, यानी पेपर होता है जिसमें आपको जो है पासिंग मार्क्स 50 लाने होते हैं और 25 मार्क्स है, ठीक है। वो आपका जो है नंबर के अनुसार आपको मिलेगा। यानी जैसा आपका थ्योरी में मार्क्स आएगा 75 में, उसके अनुसार आपको 25 में मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हैं उसमें 50 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए दोनों पेपर में। 50 नंबर आपको 100 में आने होते हैं पास करने के लिए। तो ये आपका 2 पेपर हो गया, फर्स्ट और सेकेंड। बस 2 ही एग्ज़ाम देने होते हैं। एक दिन में 5 सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। वो 5 सब्जेक्ट का एक ही पेपर होगा। अब है कि ओरल और प्रैक्टिकल्स होते हैं। ये आपका जो है वो एग्ज़ाम के लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन पहले आपका जो है प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है। आपको प्रैक्टिकल बनाने होते हैं, प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पॉटिंग होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल आते हैं प्रैक्टिकल के लिए, इंटरनल आते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो ये सारे आपके जो है ओरल प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें 75 मार्क्स होता है और 25 मार्क्स होता है। तो अब आपके कॉलेज जो हैं जिस अकॉर्डिंग आपको नंबर देते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, आपके प्रैक्टिकल जो ले रहे हैं उनके ऊपर कि वो अच्छा नंबर दे रहे हैं या बुरा, ठीक है। तो ये तो आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। और अगर कोई होते हैं कि अच्छा नंबर देते हैं, कोई होते हैं कि वो एवरेज मार्क्स देते हैं, मतलब चलने फिरने वाला, चलो ठीक है बस। तो आपका जो है जिस तरीके से आप आंसर करेंगे उस तरीके से आपको मार्क्स मिलेगा प्रैक्टिकल में, वाइवा में, स्पॉटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन में। तो यही 3 हमारा जो है मेनली होता है, जिस पे आपका जो है 300 नंबर टोटल होते हैं और आपका कम से कम 150 मार्क्स आना चाहिए 300 में। तो ये 3 सब्जेक्ट है मेनली, 3 क्या 2 ही कहें, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम होता है। 10 दिन पहले ओरल प्रैक्टिकल होगा जिसमें स्पॉटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन होता है और प्रैक्टिकल लेने वाले आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल आते हैं। वो आपका प्रैक्टिकल लेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वाइवा लेंगे और आपको जो है प्रोजेक्ट असाइनमेंट तो वो तो बनाना ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं और इस तरीके से एग्ज़ाम होगा आपका। और रिज़ल्ट आते हैं 1.5, 2, 3 महीने जितने दिन में आए, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा और आपका इस तरीके के फॉर्मेट में रिज़ल्ट आएगा। और जो है रिज़ल्ट में फेल 150 से कम है तो आपको यहाँ पे फेल लिख के आएगा और 150 से ज़्यादा है तो पास लिख के आएगा। तो इस तरीके से ये रिज़ल्ट का फॉर्मेट होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी जानकारी वाली होगी, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी पता नहीं था कि किस बेसिस पे एग्ज़ाम होता है, कैसे होता है, किस तरीके से रिज़ल्ट आएगा, कितने नंबर आने पे पास होंगे, कितना पासिंग मार्क्स है, कितने पे फेल हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे और आप लोग के कमेंट भी बहुत ज़्यादा आते थे। तो ये वीडियो स्पेशली आप लोग के लिए है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो वीडियो को एंड करते हैं। तो कमेंट करना और फीडबैक देना ना भूलिएगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग को वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।